हाय। वेलकम है आप सभी का और आप देख रहे हैं स्टार्ट सेफ्टी। मेरा नाम फारूक है और मैं एचएससी एडवाइज़र हूं। तो आज का जो वीडियो है वो है वेल बीइंग सर्वे से रिलेटेड, कैसे हम लोग वेल बीइंग सर्वे में पार्टिसिपेट करते हैं। तो वेल बीइंग सर्वे को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें बता देता हूं कि ये जो वीडियो है वो सिर्फ ट्रेनिंग के पर्पज से बनाया गया है। मैं या मेरी कंपनी जीपीएस आपको किसी भी तरह से फोर्स नहीं करती है, बाध्य नहीं करती है कि आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी को उसमें फिल करना है या फिर हमारे द्वारा दिए गए ऑप्शन को चुनना है। आप बिल्कुल फ्री हैं, फ्रीडम होकर के आप अपना ऑप्शन चुन सकते हैं उसमें और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पहले बता दूं कि वेल बीइंग सर्वे कहते किसको है। उससे पहले वेल बीइंग को समझेंगे हम लोग। वेल बीइंग का मतलब होता है खुश रहना, तंदुरुस्त रहना, स्वस्थ रहना। इसको हम लोग वेल बीइंग बोलते हैं। तो कैसे हम लोग खुश रहेंगे, कैसे अच्छे से फील कर सकते हैं हम अपने आप को। तो कंपनी जो भी एम्प्लॉयर जो होती है वो अपने एम्प्लॉय को सर्विसेज जब अच्छी देगी, यानी कि आपको फूड अच्छा मिलेगा, खाना मतलब खाना अच्छा आपको मिलता है, रहने के लिए जो जगह है एकोमोडेशन वो अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, फैसिलिटीज आपको देनी चाहिए जैसे कि लॉन्ड्री की फैसिलिटीज कोई दे रहा है, खेल कूद का आपके पास माहौल बना हुआ है, प्लेग्राउंड है आपके पास, खेल कूद में हिस्सा ले सकते हैं आप, या फिर आपको घूमने फिरने की आज़ादी है, काम का उतना प्रेशर नहीं है, घर जाने के लिए छुट्टी आपको टाइम पे मिलता है, सैलरी आपको टाइम पे मिलती है। तो इसी को हम लोग वेल बीइंग बोलते हैं। वेल बीइंग, अब ये सारी सुविधाएं जब कंपनी आपको अच्छी से देगी तो आप खुश रह सकते हैं और खुश रह करके आप अच्छे से काम कर सकते हैं। तो इसी सर्वे को कंडक्ट करने के लिए हमारा जो क्लाइंट है वो एक क्यूआर कोड उन्होंने जनरेट किया है। इस तरह का क्यूआर कोड जनरेट किया हुआ होगा जो आपके मेस में, आपके ऑफिस के कॉरिडोर में, हर जगह आपको ये लगा हुआ मिल जाएगा। आपके ऑफिस में, आपके जो साइट है वहाँ पे भी ये अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप इसको स्कैन कर सकते हैं और इसके बाद जो ऑप्शन आता है उसको आप चुन सकते हैं। तो कैसे करना है वो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप जो भी स्कैनर आपको जब दिखता है तो हम कैमरा को ओपन करेंगे और कैमरा को जो ओपन करके यहाँ पे लेके जाएंगे हम, तो जैसे ये स्कैन करेगा एक लिंक आ जाएगा इस तरह का। तो लिंक को हम लोग सीधा ओपन करेंगे। तो जैसे आपने कोड को स्कैन किया तो कुछ इस तरह का पेज खुलेगा, वर्कफोर्स वेलबीइंग प्रोग्राम 2। अब इसमें लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है और अरबिक में भी लिखा हुआ है। तो ये जो हमारा सर्वे है इसी में पार्टिसिपेट करना है। तो कैसे करना है, बने रहिए वीडियो में। तो जैसे हम जाएंगे यहाँ पे, सबसे पहला हमारा ऑप्शन आएगा वर्कफोर्स वेलबीइंग प्रोग्राम 2 में लोकेशन। तो लोकेशन कौन सा है मेरा, तो हमारा जो, चूंकि मैं जीपीएस अभी वादी लतम या सफा जो भी अगर होगा, अगर यहाँ पे आप अगर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग ओमान नॉर्थ ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे। चूंकि हम लोग ओमान नॉर्थ में काम कर रहे हैं तो ओमान नॉर्थ को हम लोग को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना नाम इसमें चुनना है, ये ऑप्शनल है। नाम अगर दे सकते हैं तो नाम आप लिख लीजिए, नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। तो मैं अपना नाम इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी ऑप्शनल है, चाहिए तो आप दे सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप नहीं दे सकते हैं। मैं अपना नंबर इसमें डायल कर लेता हूँ, तो मैंने नंबर भी इसमें लिख लिया। अब इसमें कंपनी को चूज करना है कि आपका कौन सा कंपनी है। तो टोको गल्फार, अल इम्तियाज, एसटीएस, सास। तो ये मेरा कंपनी का नाम जीपीएस है, तो मैंने जीपीएस को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद 5वें नंबर पे पूछा जाता है कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आपकी नौकरी की क्या स्थिति है। आप मेन कॉन्ट्रैक्टर हैं या सब कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो मैं जीपीएस का मेन एम्प्लॉय हूं तो मैं इधर मेन एम्प्लॉय में सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद डेजिग्नेशन या पोजीशन वो भी ऑप्शनल है, लिख सकते हैं तो, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। तो मैं एचएससी एडवाइजर हूं तो इधर एचएससी एडवाइजर लिखूंगा मैं, एचएससी एडवाइजर। उसके बाद का ऑप्शन है आर यू सेटिस्फाइड विथ कोवर्कर्स बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस, क्या आप सहकर्मियों के व्यवहार और प्रदर्शन से संतुष्ट हैं। अगर हैं तो यस लिखना है, नहीं है तो नो लिखना है। तो मैं इस ऑप्शन में यस डालूंगा। आपको अगर लगता है कि नहीं है तो आप नो भी डाल सकते हैं इसमें। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग 8 नंबर में, आर यू सेटिस्फाइड विथ योर जॉब ओवरऑल और अबाउट वर्कलोड, क्या आप अपनी नौकरी के जो वर्कलोड है उससे आप संतुष्ट हैं, मतलब आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया गया है या फिर आपको नॉर्मल प्रेशर पे काम करना है, या फिर आपको जैसे लोग नॉर्मली काम करते हैं उस तरह से आप काम कर रहे हैं। तो मैं इसमें यस चुनता हूँ।
अगर आपको लगता है कि आपके पास ज़्यादा काम है तो आप नो भी चुन सकते हैं। उसके बाद 9 नंबर में हमारा डू यू फील ओपन टू आस्क क्वेश्चंस और आस्क फॉर हेल्प वेन एवर यू नीड क्लैरिफिकेशन। इसका हिंदी होता है, क्या आपको जब भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो प्रश्न पूछने या मदद मांगने की स्वतंत्रता है, यानी आज़ादी है आपको कुछ भी पूछने के लिए, या फिर कोई भी डाउट आपका है वो क्लियर करने के लिए आपको आज़ादी है इस कंपनी में या नहीं है। तो मेरे लिए ये आंसर येस होगा, और आपके लिए अगर नो हो सकता है तो आप नो भी डाल सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर पे, डू यू रिसीव एप्रोप्रिएट रिकॉग्निशन व्हेन यू डू गुड वर्क। इसका मतलब हुआ कि क्या आपको अच्छा काम करने पर उचित मतलब एप्रिसिएशन मिलता है या नहीं मिलता है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप नो लिख सकते हैं, मुझे मिलता है तो मैं यस लिखूंगा इसमें। उसके बाद हम लोग चलते हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर में लिखा हुआ है, आर यू सेटिस्फाइड विद द वेल बीइंग प्रोग्राम एट योर कंपनी। इसका हिंदी मतलब हुआ कि आप अपनी कंपनी के कल्याण, हिंदी में उसका वेलबींग का मतलब होता है कल्याण कार्यक्रम से संतुष्ट है या नहीं है। मतलब आपको जो कंपनी आपको वेलबींग फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, जैसे आपको आपका कैंप है, आपको मेस है, खेल कूदने का जो प्लेग्राउंड है, या फिर और भी फैसिलिटीज है, आप उससे संतुष्ट हैं या नहीं है। तो अगर हैं तो येस लिखने का, नहीं है तो नो लिखने का। तो इसमें मैंने येस लिखा। अब चलते हैं 12 नंबर पे, डू यू फील योर कंपनी केयर्स अबाउट योर फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग। इसका हिंदी मतलब हुआ कि क्या आपको लगता है कि आपको आपकी कंपनी आपके शारीरिक, भावात्मक या फिर मानसिक रूप से आपकी परवाह करती है या नहीं करती है। अगर करते हैं तो यस लिखना है, नहीं करते हैं तो नो लिखना है। और आप उसके बारे में आपको नहीं अंदाजा है कि करते हैं नहीं करते हैं, आप डाउटफुल में हैं, तो नॉट श्योर भी आप लिख सकते हैं। तो मैं इसमें यस लिखूंगा। इसके बाद हम लोग आते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर में लिखा हुआ है, इज योर रूम क्लीन एंड सुटेबल फॉर लिविंग एंड हैव ऑल द नेसेसरी दैट यू नीड। इसका मतलब हुआ कि आपका जो कमरा है वो साफ सुथरा है या नहीं है, रहने के योग्य है या नहीं है, और उसमें जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं वो है या नहीं। आवश्यक सुविधाएं मतलब कि एयर कंडीशन हो गया, बेड हो गया, टेबल हो गया, कपबोर्ड हो गया, ये सब जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो है या नहीं, इसके बारे में मुझे लिखना है। तो मेरे रूम में लगभग सब कुछ है, जो भी बुनियादी सुविधाएं होती हैं, जैसे कि एसी है, बेड है, टेबल है, कपबोर्ड है, वो सारी चीज़ें कंपनी ने दी हुई है मुझे, तो मुझे मिला हुआ है इसलिए। और साफ सुथरा भी रहता है, क्लीन भी रहता है, तो ये यस होगा। और आपके रूम में अगर नहीं है ये सब तो आप नो भी लिख सकते हैं। अब आते हैं 14th नंबर के क्वेश्चन पे, आर यू सेटिस्फाइड विथ द क्वालिटी ऑफ फूड एंड ईटिंग एरिया एंड फूड मेन्यू। इसका हिंदी मतलब हुआ कि आपका जो भोजन है, यानी कि आपका जो खाना जो आपको कंपनी की तरफ से मिलता है वो खाने योग्य है या नहीं, उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, और आपका जो मेन्यू है, जो आपको हफ्ते में जो मेन्यू बन के मिलता है, उस मेन्यू से आप संतुष्ट हैं या नहीं है, वो इसमें ऑप्शन चुनना है। तो मैंने इसमें यस लिखा। अगर आपको खाना अच्छा नहीं मिलता है, खाने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो आप नो भी लिख सकते हैं। अब आते हैं 15th नंबर के क्वेश्चन पे, डज द कंपनी फोर्स यू टू वर्क आउटसाइड द वर्क असाइंड टू यू और टू वर्क आउटसाइड द वर्क स्पेसिफाइड फॉर यू एडिशनल आवर्स ऑफ डेली आवर्स। इसका मतलब हुआ कि क्या आपको कंपनी आपको जो काम दिया गया है उसके लिए आपको बाहर काम करने के लिए मजबूर करती है, या फिर आपको एक्स्ट्रा आवर करने के लिए मजबूर करती है। तो अगर आपको कहीं बाहर भेज करके आपको काम कराती है, फोर्स करती है आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी करने के लिए या एक्स्ट्रा आवर्स करने के लिए, आपको अगर कोई फोर्स करती है तो यस लिखने का है, और नहीं करती है तो नो लिखने का है। तो मैं इसमें नो लिखूंगा। अगर आपको कंपनी फोर्स करती है, या फिर आप ज़्यादा काम करते हैं, या फिर एक्स्ट्रा आवर्स आपसे कराया जाता है, या फिर आपको बाहर भेज करके काम कराया जाता है, तो आप इसमें येस भी लिख सकते हैं। अब आते हैं 16th नंबर के क्वेश्चन पे, आर यू अलाउड टू टेक इमरजेंसी और एनुअल लीव्स विदाउट डिले। इसका मतलब हुआ कि क्या आपको आपातकालीन या वार्षिक जो छुट्टी जो होती है वो आपको बिना देरी किए
उसको अलाउ किया जाता है, छुट्टी मिलती है या नहीं मिलती है। तो मैं इसमें येस लिखूंगा, अगर आपको नहीं मिलती है तो आप इसमें नो लिख सकते हैं। अब आते हैं 17th नंबर के क्वेश्चन पे। इसमें लिखा हुआ है, आर यू प्रोवाइडेड विथ ए गुड वाईफाई सर्विस एंड ए गुड सिग्नल अराउंड द कैंप एरिया। तो इसका हिंदी मतलब हुआ कि आपके कैंप के क्षेत्र में वाईफाई का जो सर्विस है वो उसका सिग्नल कैसा मिलता है, अच्छा मिलता है या बुरा मिलता है, किस तरह का मिलता है या नहीं मिलता है। तो अगर वाईफाई की सर्विस अच्छी मिलती है तो यस लिखेंगे, अगर आपको वाईफाई की सर्विस नहीं मिलती है तो नो लिखेंगे, और सर्विस मिलती है बट अच्छी नहीं मिलती है तो उसमें वाईफाई सिग्नल्स नीड्स इम्प्रूवमेंट, तो ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसमें लिखूंगा वाईफाई सिग्नल नीड्स इम्प्रूवमेंट, ये मेरा ऑप्शन है। आपको अगर नहीं मिलती है तो नो लिखने का है, अगर मिलती है तो यस लिखने का है। और अगर इम्प्रूवमेंट आपको भी, अगर वाईफाई की सिग्नल अगर कम मिलता है, इम्प्रूव होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी आप चुन सकते हैं। अब आते हैं 18th नंबर के क्वेश्चन पे, आर यू रिसीविंग योर सैलरी ऑन टाइम, मतलब आपको आपका वेतन टाइम पे मिलता है या नहीं मिलता है। अगर आपको वेतन टाइम पे मिलता है तो यस लिखने का है, नो अगर नहीं मिलता है तो नो लिखने का है। अब आते हैं 19th नंबर के क्वेश्चन पे, आर यू सेटिस्फाइड विद द कैंप्स करंट एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज सच एज फुटबॉल एरिया, वर्किंग एरिया, प्ले रूम, जिम etc। मतलब कि आपके कैंप में जो वर्तमान जो सुविधाएं हैं, मतलब इंटरटेनमेंट की जो सुविधाएं हैं, वो उससे आप सेटिस्फाई हैं या नहीं हैं। जैसे कि फुटबॉल एरिया है, जो वॉकिंग एरिया है हमारा, या फिर खेलने के लिए जो प्ले रूम है वो, या जिम वगैरह है वो, उससे आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। तो सेटिस्फाइड हैं तो यस लिखने का है, नहीं अगर सेटिस्फाई है तो नो लिखने का है। तो मैं इसमें यस लिखा, आप नो भी लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद है, कुछ चीजें आपको नहीं अच्छी लगती हैं, तो आप नो भी लिख सकते हैं उसमें। उसके बाद 20 नंबर के क्वेश्चन पे है, आर यू सेटिस्फाइड विथ वर्क साइट वेलफेयर सच एज रेस्ट शेल्टर, एवोल्यूशन एंड ब्रेक टाइम्स। इसका मतलब हुआ कि आप जो वर्क साइट पे, यानी आपका जो साइट है, कार्यस्थल जिसको बोलते हैं हिंदी में, वहां पे आप वेलफेयर फैसिलिटीज, जैसे कि आपका रेस्ट शेल्टर या फिर रेस्ट केबिन है, शौचालय है आपका, और या ब्रेक टाइम जो आपको मिलता है लंच का, आप उससे सेटिस्फाई हैं या नहीं है। अगर सेटिस्फाई हैं तो यस लिखना है, नहीं सेटिस्फाई हैं तो नो लिखना है। तो मैंने इसमें यस लिखा। और लास्ट में आता है 21, एडिशनल कमेंट्स, फील फ्री टू राइट एनीथिंग। ये ऑप्शनल है, इसमें आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं तो बिना लिखे हुए इसको सबमिट कर सकते हैं। अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं, कोई कंप्लेन है आपका वो भी इसमें लिख सकते हैं। तो मेरे तरफ से एक सजेशन है, वो मैं इसमें लिख दूंगा। तो मैंने लिखा है, द कंपनी शुड ऑर्गेनाइज म्यूजिकल प्रोग्राम्स और आउटिंग्स एवरी 3 months टू रिफ्रेश एम्प्लॉइज। यानी कि कभी 3 महीने पे या इस तरह का इंटरवल पे कंपनी को कुछ म्यूजिकल प्रोग्राम अरेंज करना चाहिए, या फिर बाहर अपने एम्प्लॉय को भेजना चाहिए ताकि वो कुछ बाहर घूम फिर सके, ताकि वो लोग रिफ्रेश खुद को महसूस कर सके। तो ये मेरे तरफ से कमेंट हो गया। ये ऑप्शनल है, ये आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है लिखना। तो ये टोटल 21 कंप्लीट हो गया, और इसके बाद इसको हम लोग सबमिट कर देंगे। तो जैसे हम लोग इसको सबमिट करेंगे, ये आपको योर रिस्पॉन्स वाज सबमिटेड, इस तरह का एक टिक बन के आ जाएगा, यानी हमने इसको सक्सेसफुली सबमिट कर दिया। तो देखा आपने कि ये जो सर्वे है बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बस इसको स्कैन करना है। और फिर से बता देता हूँ कि अगर आपके पास नया टाइप का फ़ोन है, मतलब नए जिसमें फीचर्स हैं, उसमें सीधा कैमरा लेके जाएंगे तो सीधा स्कैन हो जाएगा, उसमें आपको लिंक आ जाएगा। जिनका फ़ोन पुराना है उसमें QR कोड स्कैनर बोल के एक एप्लीकेशन होता है, उससे स्कैन करेंगे तो उसके बाद लिंक ओपन होगा, उसके बाद आप उस वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो लिंक ओपन होगा, उसके बाद आप उसमें ऑप्शन को चुन सकते हैं और उसको सबमिट कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, सबको करना है इसमें, ताकि हम लोग का जो भी इश्यूज़ है या जो भी हमारा कंसर्न है उसमें हम लोग सबमिट कर सकें। और फिर से बोलता हूँ कि आप जो भी ऑप्शन है आप उसको चुनने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं। ऐसा नहीं कि हमारे बोलने से आप लोग को कोई ऑप्शन चुनना है। और उसमें नाम और नंबर ऑप्शनल है, आपका अगर दिल करता है तो अपना नाम और नंबर लिख सकते हैं, नहीं दिल करता है तो आपको लिखना ज़रूरी नहीं है। आप ऐसे भी सर्वे को कंप्लीट कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।